This is question number 9.5 in front of you. Question है, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक टैंक जिसके बॉटम पर लगा हुआ है एक बल्ब जो बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंट सोर्स। तो पहले टैंक बनाते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपका टैंक है जिसमें भरा हुआ है पानी और पानी की डेप्थ आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। ओके, और इसके बॉटम पर लगा हुआ है एक बल्ब है। बल्ब कैसा है? एक पॉइंट सोर्स इसे मान सकते हो। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ से लाइट आ रही होगी। तो आपसे पूछा गया है कि इस टैंक के कितने एरिया से लाइट बाहर आ रही होगी। ओके, तो पहले इसके पीछे कंसेप्ट क्या उसे समझते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट आप यूज़ करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ओके, ये क्या होता है? तो देखिए, ये मैं मान लीजिए कोई एक इंटरफेस बनाता हूँ। यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है, ये क्या है? कोई लाइट सोर्स। ओके, अगर यहाँ से लाइट निकलती है तो क्या होगी? अब हम एक बात मान के चलते हैं कि अगर ये लाइट सोर्स है किसी डेंसर मीडियम में और इसके बाहर की तरफ दूसरी तरफ इस इंटरफेस के है एक रेयर मीडियम, तो क्या होगा? अगर कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी स्ट्रेट, तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर 0, तो लाइट ये स्ट्रेट निकल जाएगी। ओके, लेकिन मान लीजिए कोई लाइट रे जाती है इस तरह से ऑब्लिकली, तो अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब यहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उस केस में क्या होता है? लाइट बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो अगर यहाँ से इस पॉइंट से दूर कहीं लाइट रे आती है यहाँ पर, तो क्या होगा? अब ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस वाले पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, इस आर से इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है सोर्स से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, यानी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस इंटरफेस के पैरेलल जाएगी। तो उस केस में इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सीसी से नोट कर रहे हैं हम। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में जो लाइट है वो इस इंटरफेस के पैरेलल जाती है। ओके, तो अब इमेजिन करिए कोई लाइट रे आई जो इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे है, तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो वो लाइट रे जो यहाँ पर आएगी इस सोर्स से वो वापस इसी मीडियम में लौट जाती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। ओके, तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि अगर इस लाइट सोर्स को हम देखें तो यहाँ से लाइट बाहर जा रही होगी, इस डेंसर मीडियम को क्रॉस करके रेयर में जा रही होगी, तो बहुत सारी लाइट रे से बाहर जाएंगी, लेकिन जो आखिरी लाइट रे से बाहर जाएगी उसके लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ओके, तो ऐसा मैंने इस तरफ बनाया राइट साइड में। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो वो लाइट रे जो आखिरी होगी, जो इससे बाहर जा रही होगी, इस डेंसर मीडियम से बाहर जा पा रही होगी, वो कौन सी होगी? इसके लिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपको शो कर दी, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा होगा कि स्क्रीन के सामने की तरफ देखेंगे तो इतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस ये है, इतनी ही डिस्टेंस ये वाली जो डिस्टेंस है, इतनी ही आप सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी किसी पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा। ओके, तो ऐसे पीछे की तरफ भी हो रहा होगा, तो हर डायरेक्शन में ऐसा हो रहा होगा। तो ओवरऑल क्या होगा? अगर आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको एक इस तरह का सर्कल दिखाई देगा, इस तरह का सर्कल दिखाई देगा जहां से लाइट बाहर आ रही होगी। ओके,
इस सर्कल के हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस सोर्स से कितना बन रहा होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर बन रहा होगा। ओके, तो ये वाला वो सर्कल है जहां से लाइट बाहर आ रही होगी। इस सर्कल के बाहर से लाइट बाहर नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा जहां से लाइट बाहर आ रही है। तो यहाँ अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है वो हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट बाहर जाएगी। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट एकदम से बाहर निकल जाएगी, यहाँ से बाकी सब जगह से बाहर जाएंगी। लेकिन ये कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये लाइट रे कैसे जाएगी, इंटरफेस के पैरेलल, और इससे राइट में कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पर अगर लाइट इंसिडेंट होगी सोर्स से तो वो नीचे लौट जाएगी। ओके, तो ऐसा ही इस तरफ भी होगा। तो वो जो सर्कल हमने अभी बनाया ऊपर, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस साइड के बराबर। तो ये S लिखा है, मान लीजिए पॉइंट O है और ये पॉइंट P है। ओके, तो ये जो सर्कल है जहाँ से लाइट बाहर आ रही है उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस को अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो होगा इक्वल टू OP। ओके, तो अब आपको फाइंड करना है पहले OP। अगर OP पता चल जाएगा तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालना बहुत ही आसान होगा। तो पहले फाइंड करते हैं हम OP। ओके, तो ये C है, देखिए ये नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल इंसिडेंस हुआ था। तो ये लाइन SO और ये वाली लाइन नॉर्मल दोनों पैरेलल होंगे। तो अगर ये एंगल C है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी C हो जाएगा। ओके, तो अगर इस ट्राइंगल SOP में आप देखें, ट्राइंगल SOP, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा tan C की वैल्यू होगी OP अपॉन OS। ओके, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन अभी आपको OS की वैल्यू तो मालूम है 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन OP की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बता दें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए साइन C की वैल्यू अगर आपको पता हो तो ये होता है 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है, ये जो अंदर वाला जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। ओके, तो म्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाटर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, म्यू W। ओके, तो म्यू W आपको गिवन है 1.33। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसे लिख सकते हो 4/3। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, साइन C इक्वल टू 1/4/3। तो ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो आपको साइन C की वैल्यू पता पड़ी है, लेकिन आपको क्या चाहिए, tan C। तो अब कैसे आप साइन C से tan C की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए साइन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी रेशियो हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर tan की वैल्यू पता करनी है तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। ओके, तो आपको P मालूम है कितना है 3 और H मालूम है 4 यूनिट। ओके, तो आप इससे B निकाल सकते हो क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। तो B होगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H हमारा है यहाँ पर 4, तो स्क्वायर करेंगे 16 होगा माइनस 9। तो ये B की वैल्यू आएगी आपकी अंडर रूट 7। ओके, तो tan C की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan C की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर है 3 और बेस आया आपका रूट 7। ओके, तो यहाँ से आपको tan C की वैल्यू पता चली है। तो tan C की वैल्यू पता चली है तो आप अगर इस ट्राइंगल में ही देखोगे तो tan C की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर यानी OP अपॉन बेस। बेस क्या है यहाँ पर OS है, OS कितना है 80 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा वैल्यू ऑफ OP। तो OP कितना होगा 80 इंटू 3/√7। ओके, तो आपको OP यानी
ये रेडियस पता चल चुका है उस सर्कल का जहां से लाइट बाहर आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो ये OP क्या होगा, इसका रेडियस होगा। रेडियस होगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एरिया अगर निकालना है सर्कल का तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपने फाइंड किया है यहाँ पर 80 इंटू 3/√7। 80 इंटू 3/√7। तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 80 इंटू 3/√7, इसका स्क्वायर भी करना है आपको। तो ये एरिया आएगा आपका 22/7 इंटू 80 का स्क्वायर होगा 6400 इंटू 9/√7 का स्क्वायर होगा 7। ओके, तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो एरिया आपको मिलने वाला है 22 इंटू 6400 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 49। तो ये आ रहा है आपका 25861। एरिया आ रहा है 25861.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस हमने क्या लिया है सेंटीमीटर में, क्योंकि जो डेप्थ हमने ली है वो सेंटीमीटर में ली थी। तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आप चाहो तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁴ से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 2.58 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वो एरिया होगा ये वाला जहाँ से लाइट बाहर आ रही होगी। ओके, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी 2.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको TIR का कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।